बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, उनकी जानिब बढ़ें। जिस तरह से कौमी खजाने पर हमारे ये जो तबका अशराफिया के लोग हैं, ये हाथ साफ करते हैं, इस पर हमारे इदारों की बेरहमी पर बात करें। उससे पहले, इन तमाम चीजों से पहले, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में लियारी में इमारत गिरने के बाद हुआ है, उस पर बात करें। सबसे पहले मुझे आपको ये तस्वीर दिखानी है। ये तस्वीर एबटाबाद का एक रिहायशी सैयाह है। नथिया गली जाते हुए उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी गिर गई खाई में, और खाई में गिरने वाली इस गाड़ी के हवाले से पता ये चला कि जानी नुकसान वहां पर हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं। गालिबन एक शख्स के, यह अभी गैर मुसद्दिका है, जान से जाने की बात हो रही है। गाड़ी की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि गाड़ी का कचूमर हो गया, जाहिर है ऊंचाई से गिरी है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि इस गाड़ी का एक भी एयरबैग नहीं खुला है। हमारे यहां हुकूमतें एक आम आदमी को तहफ्फुज दें, उसके लिए कुछ करें, मुझे लगता है इसके लिए कुछ किया ही नहीं जाता। जो कारोबार कर रहा है, उस कारोबार में वो वादा करे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी क्या होगी, कोई चेक है ही नहीं। अब इस गाड़ी के एयरबैग्स खुलने चाहिए थे, इसके एयरबैग्स नहीं खुले। इस 1.5 करोड़ सबसे कम वेरिएंट और सबसे ऊपर का वेरिएंट 2 करोड़ वाली गाड़ी में 3 अदद एयरबैग्स हैं, जबकि हमारे यहां जो इंटरनेशनल गाड़ियां हमारी मार्केट में आ चुकी हैं, उनमें 40-45 लाख वाली गाड़ी में भी आपको 2 से 3 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और जब आप जाते हैं 80 लाख वाली गाड़ी पर, तो एसयूवीज आई हुई है मार्केट में, तो आपको तकरीबन 80 लाख वाली गाड़ी में 6 एयरबैग्स आराम से मिल जाते हैं। और बाज गाड़ियां जिनका, जैसे किया है स्पोर्टेज, उसका जो 80 लाख वाला वेरिएंट है उसमें 2 एयरबैग्स हैं, और करोड़ वाले वेरिएंट में 6 एयरबैग्स हैं। ये वैल्यू फॉर मनी है, और ये पाकिस्तानी मार्केट में बरस हा बरस से मौजूद टोयोटा, होंडा, सुजुकी वगैरह, इनसे हमारे हुक्काम इंश्योर ही नहीं करा सके कि जो लोगों से पैसे ले रहे हो इनको कुछ दोगे या नहीं दोगे। तो ये हमारी हुकूमतों का, हमारे इदारों का हाल है, बहुत ही बुरा है। मुझे सबसे पहले आपके सामने ये बात रखनी थी। अब उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में, जहां सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक जोड़ तोड़ है। एक पिक्चर है कि किसके पास कितनी सीटें आ सकती हैं, पीटीआई को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। मैंने आपके सामने ये सिचुएशन रखी थी। वहां अदालत में भी मामला है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें यहां मिलनी है, नहीं मिलनी। मैटर अभी इलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी कुछ गैर वाज़ेह सा है। यहां नून लीग ने एक दरखास्त दी है, कौमी असम्बली की मजीद 2 मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिलेंगी। और इसमें हो ये रहा है कि नून लीग की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से तरजीही फहरिस्त के लिए नामजदगियां मांग ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इन मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 से 10 जुलाई नून लीग की उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन हतमी फहरिस्त 24 जुलाई को जारी करेगा। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद फरीद आफरीदी को रिटर्निंग ऑफिसर इस सिलसिले में मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, वहां नून लीग पहुंची है। वहां जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की और अकलियतों की, जो फैसला ये हुआ कि ठीक है, पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा, सब पीटीआई ने जीत लिया लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां नून लीग पहुंची और उसने कहा कि हमें 7 सीटों पर मिल रही हैं 8 मखसूस नशिस्तें, और मौलाना साहब की जमात को 7 सीटों पर मिल रही हैं 10 मखसूस नशिस्तें। तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब मैंने एक साहब से पूछा, तो उनका ये कहना था कि इंसाफ ये होगा कि मौलाना साहब की भी 9 और नून लीग की भी 9। तो जो सिचुएशन जरा बेहतर होती हुई नजर आ रही थी, वो सिचुएशन शायद एक जैसी हो जाएगी। और यहां पर आगे जाकर जो जोड़ तोड़ है, उसमें अब पोजीशन, बार्गेनिंग पोजीशन होती है ना, कि आपके पास कितने नंबर हैं, फिर आप यहां इस सूबे में क्या मांग रहे हैं। अगर गंडापुर हुकूमत को गिराने की किसी जगह प्लानिंग होगी तो आप क्या मांगेंगे, ये तय करना बाकी है। और वहां पर पीटीआई वाले जो है, उनके लिए फैसला करना बाकी है कि मौलाना साहब के साथ हाथ मिलाएं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना की जमात ज्यादा मखसूस नशिस्तें ले जाएगी, और अपोजिशन के हाथ जो कुछ वो प्लान कर रहे हैं वो नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्लानिंग ये है कि अपोजिशन वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद लोगों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से वहां पर वो वोट हासिल करें, और जो उनकी मखसूस नशिस्तें
मिलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स के लिए 4 सीटें बनती नजर आ रही हैं। वो सीटें हासिल कर लें वो 5, और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये कर लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन यहां का जो मसला है वो बिगड़ा हुआ है। गड्डापुर साहब कहते हैं कि मैं इसके लिए लीगल बैटल में जाऊंगा, हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ने भी ये फैसला दिया कि ये कैसे हो सकता है कि यहां जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें जीती हुई हैं तो उनको मखसूस नशिस्तें ना मिलें। अभी ये मामला सुलझना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ये तय कर चुका है सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ये होने जा रहा है। दूसरी जानिब एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। ये जो कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तें बहाल हुई हैं, आपके सामने छोटा सा रिकैप क्विकली दे देते हैं। इलेक्शन जीता गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन काजी फैज ईसा ने निशान छीन लिया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया था। कुछ लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा, वो खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नुमाइंदे नहीं थे, आजाद थे। मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये अब फैसला आया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि मिलेंगी, कंप्लीट जस्टिस के तहत पीटीआई को मिलेगी। तो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलना थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम अपील में जा रहे हैं, और फिर नजर सानी में जाने के बाद इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर अब कानून बदला। कानून बदल के जजेस बर्जी के बिठाए। वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया था वो बेंच में नहीं थे, जो पहली बार आए थे जिन्हें पता ही नहीं था फैसला क्या है, उन्होंने ये रिव्यू मंजूर कर लिया। और मंजूर करने के बाद नून को, पीपी को, फजलुर रहमान को, एमक्यूएम को, इन जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये फैसला दे दिया गया। इसमें दिलचस्प क्या है, ये गुज़श्ता बरस मई में महरूम हुए थे अपनी सीटों से। तो तब जब ये महरूम हो गए थे अपनी सीटों से, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। मई में सीटों से महरूम होने वाले जो थे उनको साइड पे बिठा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। तो जो सीटों से महरूम किए गए उनकी तनख्वाहें मई से दिसंबर तक अब बहाल हो गए हैं, तो ये पुरानी तनख्वाहें मिलेंगी। फिर नई तनख्वाहें आ गई हैं, तो नई तनख्वाहें जनवरी से अब जुलाई तक ये सब इन लोगों को एक साथ मिलेंगी। ये हमारे यहां अब फैसला हुआ है कि आप चूंकि बहाल हुए हैं तो आपकी जो तनख्वाहें, आपकी मुराद हैं, तमाम चीजें हैं, पुरानी वाली भी, नई वाली भी, और नई वाली जनवरी से अब तक की एक साथ सब आपको मिलेंगी। ये इस सिस्टम ने इनके लिए करके दिया है। एक अदालत का कंप्लीट जस्टिस था। उस अदालत के कंप्लीट जस्टिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत ने, हुकूमत को लाने वालों ने, तमाम लोगों ने और इनके मखसूस सहाफियों ने कहा नहीं होगा अमल दरामद, नहीं होगा अमल दरामद, और नहीं हुआ। और उन्होंने ढिठाई दिखाते हुए ये भी कहा कि देखिए 2 सूबों में इलेक्शन का फैसला आया, हुआ नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा, और नहीं हुआ। तो एक जमात के लिए इस वक्त कानून की सूरत हाल यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ले आएंगे तो भी अगर वो आपके हक में है तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, और जो आपके खिलाफ फैसला आएगा वो फैसला पूरा ना हो। 10 जजेस के दस्तखत हों, बेंच में 12 जजेस के दस्तखत होने चाहिए थे, एक जज ने रिक्यूज किया था, तो भी फैसला आपके खिलाफ आया है, इसलिए अमल दरामद होगा। अमल दरामद होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और तमाम चीजें हो जाएंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम ने बताया है। पीटीआई को कहा है सिस्टम ने एब्सोल्युटली नॉट, आपके लिए कुछ नहीं है, आपको निकालने की तैयारी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, और दिलचस्प है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दिया गया है। कराची का मामला, ये जो लियारी में बिल्डिंग गिरी, इस बिल्डिंग में 27 अफराद जान से गए। 3 दिन के बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। उस पर मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका कि हमारे यहाँ किसी को नजर नहीं आ रहा कि कितना बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन अब हुआ यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इसहाक खोड़ो साहब, SBCA वाले, उनको हटा दिया गया उनके ओहदे से। उनकी जगह शामिर खान भुट्टो साहब आ गए, और अब इसमें 10 लाख रुपए फीकस जो लोग जान से गए हैं मुआवजा अदा किया जाएगा हुकूमत सिंध की जानिब से। अकलियती बिरादरी के इसमें लोग ज्यादा हैं, हिंदू बिरादरी के लोग, और ये अब तक की हुकूमत सिंध की कारकर्दगी। इसके अलावा कुछ 50 के करीब इमारतें हैं, 526 इमारतें हैं जिनको शहर में मखदूश करार दिया गया कि किसी भी वक्त गिर सकती हैं। 50 के करीब इमारतें हैं जिनको खाली कराया जाएगा, और खाली कराने के बाद उनको गिराया जाएगा। ये अब हुकूमत ने फैसला किया है क्योंकि उनमें रहना खतरनाक है। इस इमारत के बारे में ये फैसला था, लेकिन इस इमारत को खाली नहीं कराया गया। तो जो इलाके से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिया गया है। क्या एक्शन हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, और ये जो खोड़ो साहब हैं जिनको हटाया गया है, इनके खिलाफ क्या होगा, अभी इसकी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन ओहदे से फिलहाल हटा दिया गया है। इतना कम से कम मजलूमीन के लिए,
मुतासरीन के लिए हुकूमत सिंध ने कर दिया है। 10 लाख रुपए फीकस का ऐलान भी कर दिया गया है। ये अब तक की सिचुएशन है। तो अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ जब सवात में अम्बात होती हैं तो पूरा मीडिया, तमाम सियासतदान, तमाम लोग उन अम्बात पर चढ़ दौड़ते हैं। कराची में होती हैं तो उसकी शिद्दत हमने कम देखी है, क्योंकि मीडिया ने उस तरह का रवैया नहीं दिखाया जिस तरह का रवैया सवात के मामले पर दिखाया था। और उसकी रीजन हमें मालूम है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले नाराज हैं। आखिरी चीज, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, पंजाब असेंबली में स्पीकर मलिक अहमद खान साहब नाराज हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को डी सीट कराना चाहते हैं। और अब वो मिसालें दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के जरिए अगर एक वजीर आजम को निकाला जा सकता है 62-63 की दफात के तहत, तो ये जो अरकान है ये ऐवान को अगर चलने नहीं देंगे, ऐवान के उसूलों की पासदारी नहीं करेंगे, तो मैं इनको भी डी सीट करा सकता हूं। मलिक अहमद खान साहब ये बात बता रहे थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मलिक अहमद खान साहब की जमात ऑपोजिशन में थी, कुर्सियां तोड़ी, माइक तोड़े, हंगामाराई की, गालम गलोच की, सब कुछ किया। तो तब इन लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। इससे आगे कुछ नहीं हुआ था, इससे आगे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब आप देख लीजिए कि क्या करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके स्पीकर कि मैं डी सीट कराने तक जाऊंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर जारी कर दिया है कि मलिक अहमद खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उस पर इतनी बात की जा रही है, हम तो पीटीआई के लोगों से भी मिलते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों से भी मिलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने लंबी चौड़ी वजाहत जारी करते हुए कहा है कि हमें निशाना बनाना बंद करें। आप कह रहे हैं कि जो कुछ करेंगे आप आईन के तहत करेंगे। आप इस वक्त खुद जो बैठे हुए हैं अपनी सीटों पर, वो आप आईन में 26वीं तरमीम के बाद बैठे हुए हैं, आप रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद दूसरा कमाल यह है आप लोगों का कि आप लोगों ने इस मुल्क में जब आईनी तरमीम नहीं हुई थी तब भी 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होने दिए, सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ते रहे कि इलेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद जो 8 फरवरी का इलेक्शन था तब भी आप जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जमात के खिलाफ खड़े रहे। एक जमात के खिलाफ आप बल्ले के निशान के मामले पर खड़े रहे। एक जमात को मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं तो जाके आप लड़ते रहे किसी सियासी जमात की तरह, क्योंकि सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसलिए तुन के रखा जाए। ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी जमात के साथ ये सब कुछ हुआ हो। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान अब वजाहतें करके बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ बात की जा रही है मीडिया पर, दीगर हलकों पर। ये बातें ना की जाएं। हम जो कर रहे हैं आइन के मुताबिक करें। एक लंबी लिस्ट है उन तमाम चीजों की कि जिनमें आपने आइन के मुताबिक कोई अमल दरामद नहीं किया है, और अब आप ये बातें कर रहे हैं। आप तो खुद गैर आईनी काम इस मुल्क में कर चुके हैं और अदालतों में उनको डिफेंड करने के लिए खड़े हो चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।